करते हैं नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। तो आज हम लोग वैष्णव सेवा के बारे में बात करेंगे, वैष्णव संघ की बात करेंगे, वैष्णव संघ का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बात करेंगे, उससे हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में बात करेंगे। और हमें इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताया है। इस फाइल आप अगर फोन नहीं है आप उसमें है, गीता चर्चा था रूप में है, आप प्रभु जी को हेल्प कीजिए, फाइल जरूर देखिए क्योंकि श्लोक सामने रहेगा तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहला श्लोक हमारे सामने है कि किस प्रकार से हमको भक्त का संग भक्ति में आने के लिए मदद करता है। कोई भक्त मेरे पीछे बोलेंगे भी तो अच्छा लगेगा। चैतन्य चरितामृत 22.51, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, महत कृपा बिने कोई कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं छय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं छय, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं छय, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं छय। तो आप ये श्लोक देख सकते हैं, ये स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि महत सेवा यानी कि महान भक्तों की सेवा के अलावा, ये आप ये फाइल ले सकते हो, उसे पढ़ सकते हैं, महान भक्तों की कृपा के बिना किसी भी कर्म को करने से भक्ति नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। महान भक्तों की कृपा न हो, वह हमको भक्ति में शिक्षा न दें, उनका संग प्राप्त न हो, तो कुछ भी जगत में कर लें, कोई तपस्या कर लें, कोई दान कर दें, कुछ भी कर लें, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान के भक्तों की कृपा से ही किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो सकती है। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसमें बहुत व्याख्या है, मैं शॉर्ट में कहने का प्रयास करूंगा। भगवान सीधे भक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि इससे भगवान में वैषम्यता का दोष हो जाएगा। आपको दे रहे हैं, सचिन को दे रहे हैं और समुद्र को नहीं दे रहे, या समुद्र को दे रहे हैं तो नैनन को नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं देते हैं। और जो वैष्णव भक्त हैं, वह जो मध्यम अधिकारी है, वे भेद करता है। ये व्यक्ति भगवान का भक्त है, इससे मैं मित्रता करूंगा। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति स्वीकार करना चाहता है, इसको भगवान का उपदेश करूंगा। और ये व्यक्ति द्वेषी है, इसको मैं भगवान के बारे में नहीं बताऊंगा। समझ रहे हैं? तो इस कारण से भगवान के भक्तों की कृपा से जब वह स्वयं कृपा करके कुछ भगवान के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, और हमें सुनने का मौका मिलता है या उनकी हमको सेवा करते हैं, तो उनकी कृपा से, उनकी प्रसन्नता से हमें भक्ति करने को मिलती है। अन्यथा भक्ति का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। और हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं, हम अपना जीवन बढ़िया से जी रहे थे और भक्तों ने कुछ आकर कृपा किया, कुछ बताया, तो हम अब भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो सारे जो कोई कर्म कर लीजिए, एक भी कर्म से भक्ति करने की प्रेरणा हमको प्राप्त नहीं होती। क्या ये जीवन में घटित होते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? खा रहे थे, पी रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे। और भक्ति हम तभी कर रहे हैं जब हमें किसी तरह से भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है? इसीलिए वैष्णव सेवा, वैष्णव कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ में आ रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट भक्ति विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये सीधी बात बोली जा रही। कौन बोल रहा है? महाप्रभु स्वयं बोल रहे। कृष्ण भक्ति दूरे रहो। अरे भैया, कृष्ण भक्ति की बात तो तुम दूर छोड़ दो। संसार नहीं क्षय, तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्र भी नहीं रुकेगा अगर भगवान के भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता। इतना रेयर है ये चीज। समझते ना बात? ये श्लोक समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद श्रीमद् भागवतम के श्लोक को महाप्रभु कोट करते हैं, मेरे पीछे बोलिए।
रहुगण तत्तपसा न याति रहुगण तत् तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा। न चेजनया निर्वपन। आप प्रेम कृष्ण को दे दीजिए। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। विना महत्पाद रजोभिषेकम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। रहुगण, रहुगण मतलब ये भरत महाराज, जड़ भरत रहुगण महाराज को एड्रेस कर रहे, बहुत फेमस श्लोक है। रहुगण एतद, एतद मतलब ये, तब कहेंगे ये का मतलब क्या, मतलब रहुगण ने कहा कि ये आपकी जो परमहंस अवस्था है ये आपको कैसे प्राप्त हुई, तो उस पे कह रहे हैं रहुगण एतत, मतलब ये जो तुम मेरी अवस्था देख रहे हो शुद्ध भक्ति की अवस्था, एतत तपसा न याति, ये कोई तपस्या करने से प्राप्त नहीं होती है। न च इज्जया, इज्जया मतलब पूजा पाठ करने से, अर्चना करने से भी नहीं मिलता है। निर्वपणाद कि कोई भाई अपना, ये टीका में बताया गया, निर्वपणाद मतलब खाना बांट रहा है, बड़ा बहुत बड़ा दान माना जाता है, ठीक है। गृहात्वा दूसरों के लिए घर बना रहा है या घर त्याग रहा है। न छंदसा, छंदसा का अर्थ है वेद अध्ययन कर रहा है, आपको याद है ना, छंदांश से पढ़ना नहीं, वेद पढ़ रहा है जम के। नैव, नैव मतलब नहीं ही, जलाग्नि सूर्य यानी कि ठंड में अपने को जल में डाल लेना और गर्मी में अग्नि के चारों तरफ अग्नि लगा लेना, या सूर्य की ताप में बैठना, इन सारे कर्मों से ये परमहंस की स्थिति, शुद्ध भक्त की स्थिति प्राप्त न याति, नहीं होती है। ये क्यों कोट कर रहे हैं महाप्रभु, पहले बोला महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, तो यहां सारे कर्म गिना दिए कि तपस्या या पूजा या घर बनवा रहे हो, दान दे रहे हो, या फिर तुम वेद पढ़ रहे हो, जल अग्नि में तपस्या कर रहे हो, कोनो कर्म में भक्ति नहीं, कुछ भी कर लो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। समझ में आ रहा है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक भक्तों के चरणों के रज का अभिषेक नहीं किया जाता। अब इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम भक्तों के चरणों की धूल ही लपेटते रहे अपने शरीर पे? क्या ये अर्थ है? ये का अर्थ भी है कि भक्तों के चरणों को स्पर्श करना, लेकिन मुख्य इसका अर्थ यह है कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना। बहुत बार लोग आकर के साधुओं के चरण छूने को तो बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन उनकी वाणी से जो निकल रहा है उसको सुनने के बिल्कुल इच्छुक नहीं होते। महाराज जी आपके दर्शन करने आए थे, जब कर नहीं, वो दर्शन करने के लिए किस लिए आए? तो जो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते, दर्शन करने के लिए क्यों आए? है ना, क्यों आए? तो इसलिए आए कि सोच रहे साधु का दर्शन करेंगे तो हमारे भौतिक जीवन कुछ बढ़िया हो जाएगा। यानी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार बढ़ाने के लिए, नहीं, तुम क्लास दे रहे हो, मैं क्लास दे रहा हूं, मैं क्लास दे रहा हूं। अगर हमारा 100 डिग्री होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हमारा 101 बन जाए, ये तो होता है ना राम सुंदर। 100, अगर 101 डिग्री होता है तो 102 बनाना चाहते, यही तो होता है ना उद्देश्य। नहीं समझ रहे हैं ना, वैद्य के पास जाते हैं तो अगर 104 है, अरे प्रभु जी, अरे साहब बहुत मेरा सर फट रहा है, कुछ कम करिए बुखार, तो जब वो दवा देगा तो 103, 102, 101, 100। समझ में आ रहा है मित्र? तो ये बिल्कुल विपरीत है। साधु एक वैद्य की तरह होता है, वो डायग्नोज करके देगा, भाई ये सब बीमारी तुम्हारी है, तुम्हारा लीवर खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। डज इट मेक सेंस? और लोग क्या सोचते हैं कि हम जा रहे हैं साधु के पास ताकि हमारे भौतिक बुखार बढ़ जाए, भौतिक आसक्ति बढ़ जाए। कितनी बड़ी मूर्खता है ये, आप समझ पा रहे हैं? वैष्णव के पास क्यों जाना चाहिए, समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं रज अभिषेक का मतलब जो बोला जाए, भाई कहा कि जप करो, हाँ हम जप करेंगे, भगवान को भोग लगाओ, हाँ भगवान को भोग लगाए, ये हुआ रज अभिषेक। ये नहीं कि हाँ गुरुजी 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 हो गया, जय गुरुदेव बोल दिया, और जो बोल रहे हैं उसका पालन अपने जीवन में नहीं किया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस, ओके। आगे हम पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि महाप्रभु ने श्लोक क्यों कोट किया, कि किसी भी कर्म से
भक्ति नहीं हो सकती है। भक्तों के मार्ग पे अगर वो चलता है, उनको प्रसन्न करता है, उनके जिस कारण को करने से वो प्रसन्न हो, जब वह करता है तो भगवान की भक्ति इनको प्राप्त होती। परम पूज्य जयपताका महाराज जी का एक अभी वक्त एक छोटा सा कुछ भेजा था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था। खुद बोल रहे थे कि मैं 32 माला करता था, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम 16 माला करो और प्रचार करो, तो उनकी प्रगति किससे अधिक होती? 32 माला करने से, 16 माला करके प्रचार करने से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में भी हम कहेंगे हम ये करेंगे तो हम प्रगति करेंगे ना, जो गुरु जी चाहते हैं वैसे भजन करोगे तो प्रगति होगी। एक माता जी कह रही कि तो एकदम मेरे सामने सुना कि हरे कृष्णा करूंगी, आपकी किताब नहीं पढ़ूंगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे तुम भाई, गुरु जी ने तुम्हारे गुरु ने किताब लिखी है तुम पढ़ नहीं रही हो, गुरु की अवज्ञा कर रही हो, तो तुम्हारा नाम अपराध बनेगा, तुम प्रगति कैसे करोगे? तो क्या गुरु कह रहे हैं, क्या वैष्णव कह रहे हैं, उसके अनुसार जब हम भजन करते हैं तब हमारी प्रगति होती है, ना कि हम अपने मन से करेंगे तो प्रगति होगी। स्वीकृति जरूर मिल जाएगी, लेकिन रियली द पॉइंट इज हम गुरु वैष्णव भक्तों को प्रसन्न करें, उनकी कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। अभी सब बातें चर्चा होंगी। तो यानी पहला पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं कि भक्तों की कृपा के बिना, भक्त संग के बिना कुछ भी हम इस जगत में कर लें, जगत में चाहे कितनी भी वाहवाही मिल जाए, हमको भक्ति प्राप्त तभी होगी जब भक्तों की कृपा प्राप्त होगी। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। श्रीमद् भागवतम में ये प्रहलाद महाराज के वक्तव्य हैं, मेरे पीछे बोलिए। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिम् सामतिस्तावदुरुक्रमाङ्गी स्पृशत्तनर्थापगमो यदर्थः स्पृशत्तनर्थोपगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत् निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्। अभी देखिए ये श्लोक भी बिल्कुल उसी तरह से है। एक रजोभिषेकम शब्द देख रहे हैं ना, पाद रजोभिषेकम, महीयसाम पाद रजोभिषेकम। और पहले वाले श्लोक में क्या बोल रहे हैं? महत पाद रजोभिषेकम, एकदम सेम सेम है, ठीक है। उसके बाद पहले वाले में बोल रहे हैं रहुगुण एतत्, हे रहुगुण ये। और उसके बाद यहां कह रहे हैं नैषाम मति न ऐशाम मति, ऐसी मति, ऐसी मति, न ऐशाम मति, ऐसी मति जो भगवान में जाती हो। प्रहलाद महाराज अपनी बात बोल रहे हैं, न ऐशाम मति, ऐसी मति जो भगवान में जाती है, ऐसी मति जो भगवान में आसक्त होती है, वह नहीं होती है तावद उरुक्रमांग्रिम स्पृशति। ऐसी मति जो भगवान उरुक्रम में जाती है, उरुक्रम के चरणों में स्पर्श करती हो, वह तावद, वह तब तक नहीं होती है जब तक महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक भगवान के भक्तों का रज का अभिषेक व्यक्ति नहीं करता है। तो कैसी मति? इस मति से अगर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करेगी तो क्या होगा? तो कहते हैं अनर्थ उपगमो यदार्थः, जिससे जीव के अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। ये जो संसार चक्र में फंसा हुआ है जीव, वो नष्ट हो जाए, वह चक्र रुक जाएगा। ऐसी मति प्राप्ति ही नहीं होती है। यार समझ पा रहे हैं श्लोक का? श्लोक का अर्थ यह है कि ऐसी मति जो भगवान उरुक्रम के चरणों में जाए। उरुक्रम मतलब जिनके जो विक्रम है, जो उनकी लीला है जो बहुत महान है, या जिनके चरण बहुत महान है। भगवान उरुक्रम जो वामन देव थे, उनके बहुत विशाल पैर थे ना, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। तो मतलब बेसिकली उरुक्रम मतलब भगवान विष्णु, जिनकी लीला बड़ी महान है। ऐसे भगवान के चरणों में जाने वाली मति जो जीव के संसार चक्र को नष्ट करने वाली है, वह मति तब तक नहीं आएगी जब तक महीयसाम पाद रजोभिषेकम। वही बात बोल रहे हैं, निष्किंचना नाम न व्रणीतनावत। कैसे वो भक्त हैं? तो कहते हैं निष्किंचन। निष्किंचन मतलब निष्काम, जो केवल भगवान की भक्ति ही जानते हैं, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते। जब तक उनके चरणों का आश्रय व्यक्ति प्राप्त करके भगवान का भजन, उनका आश्रय प्राप्त नहीं करता है, तो भगवान का भजन शुरू ही नहीं होगा, मति भगवान में जाएगी ही नहीं।
अच्छा, इसको दूसरी तरह से देखिए कि यदि भक्तों का आश्रय प्राप्त हुआ, भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त हुई, तो ऐसी मति जो उरुक क्रमांग्रिम भगवान के चरण कमलों में जाती है और जो संसार चक्र को नष्ट करती है, वह निश्चित प्राप्त हो जाएगी। आप इसको पॉजिटिव में देखिए और नेगेटिव में देखिए। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, मति भगवान में कभी नहीं जाएगी। ठीक। और अगर भक्तों की कृपा हुई तो निकृष्ट से निकृष्ट जीव की भी मति भगवान में चली जाएगी। प्रमाण है बहुत सारे। नारद जी ने मृगारी को उद्धार किया है, और वाल्मीकि डाकू रत्नाकर, हाँ, और उसके बाद और राजा का भी उद्धार किया। हर तरह के व्यक्ति की मति उन्होंने भगवान में लगा दी। यही यही एक वैष्णव का आशीर्वाद है। कृष्णेर मतिर अस्तु, तुम्हारी मति कृष्ण में लगे। और कोई आशीर्वाद वैष्णव न तो देते हैं न देने के उत्सुक होते हैं। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं ना क्या मतलब है? इन दो श्लोकों को क्यों कोट कर रहे हैं? चाहे कुछ भी कर लो, मति भगवान में जाएगी नहीं। और मति भगवान में जाएगी नहीं अगर भगवान के भक्तों का संग नहीं करोगे। और भगवान में मति जाएगी नहीं तो ये संसार कभी छूटने वाला नहीं। भगवान के भक्तों की कृपा से ही हमको भक्ति प्राप्त होती। ठीक है ना ये चीज? मेरे पीछे आप बोलिए। साधु संग सर्व शास्त्र को, साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु संग सर्व शास्त्र को, साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधु संग सर्व शास्त्र को, साधु संग सर्व शास्त्र को, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। इस श्लोक तो आपने सबने सुना होगा, बहुत ही अच्छा श्लोक है। साधु संग सर्व शास्त्र का, ये कौन कह रहा है? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। साधु संग करो, ये सारे शास्त्र कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 1/11वां हिस्सा। लव का मतलब होता है एक क्षण का एक 11वां हिस्सा से बोलते हैं। बहुत कम समय में भी अगर किसी को साधु संग प्राप्त हो जाए तो फिर वह सारी सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? देखिए, एक महान वैष्णव के संपर्क में कोई जीव आ गया और अगर उनके हृदय में संकल्प उठ गया, उठ ही जाता है कि काश यह जीव भक्ति करता, तो अब बस केवल समय की बात है, वो व्यक्ति जरूर भक्ति करेगा। अब आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन हरि भक्ति विलास में लिखा है कि जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र को बोलता है, जप करता है, वह जहां देखता है उस व्यक्ति को पवित्र कर देता है। हमें समझ में नहीं आती बातें, लेकिन सत्य हैं। अब जैसे मैं सच्ची घटना बताऊं, गिरिराज महाराज जी स्वयं बताते हैं कि वह एक लड़के के रूप में प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे। मैंने पहले भी बताया है। और प्रभुपाद की इच्छा हुई और वो बस प्रभुपाद कुछ बोले नहीं उनसे, जो भी थोड़ी बहुत बात हुई हो, और 1 साल बाद उन्हें मंदिर ज्वाइन कर लिया ब्रह्मचारी के रूप में। और फिर प्रभुपाद जी अगली बार आए तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि हाँ, जब मैंने आपको देखा था तो मैं सोच रहा था इतना बुद्धिमान अच्छा है, लड़का है, काश ये कृष्ण को समर्पित हो जाए। तो यह तो उनको मालूम नहीं चल रहा था कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से सोच रहे हैं उनको देखने के लिए। प्रभुपाद जी के जीवन के मैं बहुत सारे उदाहरण बता रहा हूं। एक दूसरा एक व्यक्ति था और प्रभुपाद जी उसके स्टोर के सामने गए और प्रभुपाद ने कहा कि क्या मैं अपनी भागवतम आपके स्टोर में डिस्प्ले कर सकता हूं? तो व्यक्ति चकित हो गया, ये कहां से? अमेरिका में एकदम से व्यक्ति आ गया और ना उसे पता भागवतम क्या है एकदम से। तो प्रभुपाद समझ गया कि वे सक पका गया था और वो मालिक भी नहीं था। तो फिर प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मतलब वो इंडियन था तो उसने कहा ठीक है बैठिए। फिर कहा क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? प्रभुपाद कितने चतुर है। तो उस व्यक्ति ने पानी लाके भी दे दिया। तो शिष्टाचार सबके पास होता है।
बाद में आ जाकर वो व्यक्ति भगवान भक्त इस्कॉन का लाइफ मेंबर बन गया। एक तीसरी घटना, श्रील प्रभुपाद जी अपने फ्लाइट में कहीं जा रहे थे और एयर होस्टेस आई तो उसने कहा कि कुछ चाहिए आपको, तो उसने प्रभुपाद ने कहा कि मुझे दूध, गर्म दूध मिल सकता है क्या? तो वो गर्म दूध लेके आई और स्वयं प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे, तो इतना उसने धृष्टता करी कि प्रभुपाद जी खा रहे हैं उसमें से मूढ़ी छीन करके खा ली। और बाद में वो एयर होस्टेस को कुछ मालूम नहीं, बाद में भक्तों से मतलब भक्तों से मिली तो पता चला कि वो 16 माला जप कर रही थी, प्रभुपाद जी का फोटो था। तो आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा सा क्षण का भक्त, शुद्ध भक्त का संग परिवर्तन, जीवन के में परिवर्तन कर सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। यस रो तो जी जैसे कोई पूछ सकता है कि हम लोग इतने शुद्ध भक्तों का इतने एसोसिएशन कर रहे हैं, हाँ, फिर भी मतलब वैसा नहीं हो, जैसे उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, तो उसको कैसे समझें? क्या खाते हैं आप, उसका बहुत फर्क पड़ रहा है। आप ये देखिए कि पहले हम क्या खाते थे और हम क्या खा रहे हैं, कैसा जीवन जीते थे और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। ये तो भक्ति का स्वभाव ही है कि आप जितनी भक्ति करेंगे उतना ही लगेगा कि मैं कम कर रहा हूं। कहां रहते थे और अब कहां रह रहे हैं। अगर अब दुनिया की बात मत करिए, अपनी ही बात कीजिए। आप कहीं 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 रह रहे होते, बनारस में रह रहे होते, अरब वृंदावन में रह रहे हैं, वो स्थान जो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, इससे अधिक कृपा क्या कही जाए। अभी कुछ दिन बाद मंदिर खुल जाएगा तो हम रोज भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैं आज यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से प्रवचन कर रहा हूं, अगर खराब और कठोर शब्द में कहें कि हमारी क्या औकात है सब करने की। कभी सोच सकते हैं जो वेदांत से भी श्रेष्ठ ग्रंथ है, वेद का सार है, उस पे हम कुछ बोल पा रहे हैं, ये किसकी कृपा से है? प्रभुपाद की, भगवान की कृपा से। हमारी क्या औकात है बताइए? क्या हमारे पास मति थी या बुद्धि थी जो हम कभी इधर इधर मति जरा से मुड़ती भी? आज हम जो 16 माला जप कर पा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब वैष्णव की कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं इसमें। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद ने पूछा है विशाल प्रभु से, क्या तुमको वृंदावन में रहना अच्छा लगता है? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा देन हैव इट, हैव इट। जैसे उनकी खुद की प्रॉपर्टी, और सही में उनकी प्रॉपर्टी। जिस व्यक्ति को प्रभुपाद ने बोल दिया इसको लेके आना है गोलोक में, फिर आपका कोई रोक नहीं सकता है। ये क्यों ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के अनुगत्य भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मूर्ख व्यक्ति है जो समझ नहीं पा रहा है कि कितने बड़ा, और बहुत उससे भी बड़ा मूर्ख होगा जो प्रभुपाद जी के आश्रय को छोड़ के कहीं और चला जाए, कहीं और अधिक कृपा मिल जाएगी। वी डोंट नो। प्रभुपाद, मैं प्रभुपाद की बात बोल सकता हूँ। प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य को बोलते हैं यहाँ पे, क्या नाम है उनका, गुरु कृपा प्रभु को, कि तुम यहाँ पे कृष्ण के लिए मंदिर बना रहे हो और कृष्ण गोलोक में तुम्हारे लिए मंदिर बना रहे हैं, सॉरी घर बना रहे हैं, और मैं देख सकता हूं। He is not an ordinary person, he is not even an extraordinary person. हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कौन प्रभुपाद जी। तो इसलिए हम सभी का जीवन में मतलब एक क्या कहते हैं उसको, अभिलाषा होनी चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी को और गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें। इसलिए भजन करें, और ऐसे भजन करें कि हम उनको प्रसन्न कर सकें। प्रभुपाद इससे नहीं प्रसन्न होंगे कि हम केवल भजन करेंगे, प्रसन्न होंगे कि हम भक्ति भी करें और इस कृष्ण भावना को बढ़ाने में भी कुछ अपनी सहायता, अपनी शक्ति से मदद करें। देन ही विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपने मन से बोल रहा हूं या मैं अपनी भावनाओं को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये प्रभुपाद का मूड एंड मिशन है। तो खैर हम बात ही कर रहे थे कि एक क्षण के, मैंने एग्जाम्पल दिए कि कुछ क्षण के संग से श्रील प्रभुपाद के लोग भक्ति में आ गए। इस संबंध में वो कोट करते हैं, मेरे पीछे बोलिए, तुल्यामालवे नापि तुल्यामालवे ना स्वर्गम ना पुनर्भवम न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। नाम किमुतासित। वही बात वो बोल रहे हैं। देखिए एक श्लोक बोलते हैं, उसका पट वो देते हैं। ये श्लोक भागवतम में 2 बार आया है।
ये श्लोक 1.18.13 परीक्षित महाराज ने बोला, और ऐसा ही श्लोक शिव जी बोले हैं। दो परम भागवत इस बात को बोल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट श्लोक। तुल्यामा लवे नापी, एक लव मात्र का क्षण का संग भी साधु का, वह न स्वर्गम, न तो स्वर्ग उसके जाना, स्वर्ग जाना उसके बराबर है, न अपुनर्भवम, मतलब मुक्ति भी उसके बराबर नहीं है। भगवत संगी संगस्या मर्त्या नाम की मुताशिशः, अगर भगवत संगी यानी कि जो भगवान में आसक्त है, जो भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण यानी भक्ति के प्रोसेस में आसक्त है, उसको भगवत संगी कहते हैं। जैसे स्त्री संगी का क्या मतलब हुआ, जो स्त्री में स्त्री संग करने में आसक्त है। तो भगवत संगी का मतलब क्या हुआ, जो भगवान की सेवा में आसक्त है। तो कह रहे हैं भगवत संगी संगस्या, कि ऐसे भक्त का संग हो जो भगवान के श्रवण कीर्तन में आसक्त हो। अगर ऐसा संग एक क्षण के लिए मिल जाए तो उसकी तुलना न तो स्वर्ग जाने से हो सकती है और न मुक्ति प्राप्त होने से भी हो सकती है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य को लिखे हैं, ये फाइल आप लोगों को दी गई है, उसके आप तात्पर्य को पढ़ेंगे, बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे। ये जो बात आप ये जो श्लोक आप अभी हमारे पेश करें ना, इस श्लोक को एक बार रिपीट कीजिए उसको। वो मैं फाइल भेज दूंगा आपके पास, फाइल भेज दी। हाँ, फाइल आपके पास मैंने भेज दी। तो श्लोक क्या कह रहे हैं महाप्रभु कि एक क्षण का भी संग। अब इसको थोड़ा वैज्ञानिक रूप से समझिए। एक भगवान का भक्त आपको क्या बात बताएगा, भगवान के बारे में ठीक ठीक बताएगा, भगवान कौन है, तुम कौन हो, तुम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हो, ये एक भक्त को ही पता होता है, भक्त के अलावा किसी को नहीं पता होता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए, और जब यह पता चल जाएगा तो ऐसा मार्ग हमको मिल रहा है जिसमें भगवान की सहायता हमको प्राप्त होगी। अगर हम ठीक ठीक प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं तो हमको भगवान की सहायता प्राप्त होगी, और वस्तुतः भगवान की सहायता ही एक वैष्णव के हमारे जीवन में आगमन के रूप में होती है। जैसे आप देखो कि क्या नाम है उनका, ध्रुव महाराज भगवान के पास जाना चाहते थे, तो उनको ये सुने थे कि भगवान से मुझे उनका पद प्राप्त करना है। यह तो नहीं पता था कि कौन सा मंत्र जप करना है। पता है ना ध्रुव महाराज के बारे में, ये तो नहीं पता था कौन सा मंत्र जप करना है, कौन भगवान है, भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, ये भी नहीं पता था। तो भगवान विष्णु ही नारद जी को भेजे, आप समझते हो इस बात को। और फिर जो है उन्होंने उनको मंत्र बताया, सारा शिक्षा बताई। तो अगर प्रभुपाद और प्रभुपाद जी के अनुगत वैष्णवों का हमारे जीवन में पदार्पण हो रहा है तो वो समझ लेना चाहिए कि भगवान की ही कृपा हमारे पास सीधे आ रही है। जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 16 माला जप करो, तो वो समझ लेना चाहिए कि भगवान ही बोल रहे हैं कि 16 माला जप करो। उसमें भेद बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जिसकी गुरु में और भगवान में एक प्रकार से श्रद्धा होती, उसी के हृदय में वेद का सारा ज्ञान प्रकाशित होता है। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं, तुल्यामा मतलब कुछ भी करता रहे, लेकिन अगर कुछ क्षण के लिए भी भक्त का संग हो गया तो उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सही राह प्राप्त हो जाएगी, जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति करे। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के 1000 तरीके नहीं है, केवल एक ही तरीका है, शुद्ध भक्ति। और कोई तरीका नहीं जिससे भगवान की प्राप्ति हो। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है वो ठीक ठीक कभी नहीं बता पाएगा कि क्या साधन करो, क्या साध्य है। जिस प्रकार से हम लोग को क्लियर है कि साधना भक्ति क्या है, ये नहीं क्लियर है लोगों को। अरे मेरे पास फोटो नहीं है, आज मेरी माता जी ने दिखाया, मैं एग्जाम्पल देख ही रहा था। हमारे मंदिर के घर के सामने एक व्यक्ति है, उनका नाम है वेदव्रत अवस्थी जी। तो वो यज्ञ करते थे आर्य समाज के। आज उनको फोटो दिखाई मेरी माँ ने, जीन्स पहने हुए हैं, 96 साल के हो गए। मेरे पिताजी उनके सामने जन्मे थे और मर भी गए मेरे पिताजी, लेकिन वो बुढ़ा 96 साल की उम्र में काला चश्मा लगा हुआ है, टोपी ऐसी लगाई हुई, अब दिखा नहीं सकता मैं, और मतलब अमेजिंग है। पूरा जिंदगी हमने उनको धोती कुर्ता में देखा और बुढ़ापे में अब जींस पैंट पहन रहे हो। मतलब इतने साल के यज्ञ केवल पानी में गए, अग्नि प्रकट ही नहीं हुई। समझ में आया? यही दिखाता है कि हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरनता। अब मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा फोटो, कल सुबह जपा में दिखा दूंगा कि कोई यज्ञ काम नहीं करने वाला, केवल धोखेबाजी है। 96 साल की उम्र में वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो छोड़ दीजिए, जीन्स पैंट पहन के घूम रहे हैं। यही दिखाता है कोनो कर्म में भक्ति नहीं। सारे कर्म करते रहो, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
और यहाँ देखते हैं कि थोड़ा हरे कृष्ण मन जब करता है भक्त की पूरी मति ही घूम जाती है, इसीलिए तो लोग घबराते हैं इसकॉन से, क्योंकि काम करता है प्रोसेस। तो आप एक और उदाहरण जानते हो नारद मुनि का। नारद मुनि ने किसको, मणिग्रीव और नरकुबेर को देखा, और वहां पे उनके देखने से क्या हुआ, 36,000 साल के बाद उन्हें साक्षात गोलोक विहारी कृष्ण के दर्शन हुए। तो आप कहेंगे प्रभु जी बड़ा लंबा टाइम हो गया। अरे लंबा टाइम छोड़ दीजिए, 36 करोड़ साल में भी दिखने वाले नहीं थे कृष्ण उनको। और कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं कि इन भोगियों से मेरा कोई संबंध नहीं, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है इसलिए मुझे उनका उद्धार करना है। और न सिर्फ उद्धार किया कृष्ण ने, अपितु अपनी प्रेम भक्ति भी उनको दी, क्योंकि नारद जी ने ऐसा चाहा था। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक क्षण के लिए, कितने क्षण के लिए नारद जी उनके सामने आए। आप श्लोक गिन लीजिए कितनी देर बोले होंगे, मुश्किल से मैं समझता हूं 30 सेकंड भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ये शरीर किसका है, इसका है, उसका, ऐसे करके विश्राप दे देते हैं, खत्म कहानी। 30-40 सेकंड का एक शाप, और उन्हें साक्षात कृष्ण का दर्शन प्राप्त। और न सिर्फ वो, अपितु कृष्ण की सारी बाल लीलाएं देखने का उनको जो है मौका प्राप्त हुआ। अब कल्पना कीजिए कितनी बड़ी कृपा है। तो भक्त लोग यही बात बोल रहे हैं कि तुल्यामा लवेनापि, एक क्षण का संग भी वैष्णव का हो गया तो फिर हमको प्राप्त हो जाएगी सिद्धि। इस संबंध में एक और श्लोक है, और ये भी कोट किया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये स्वयं भगवान ऋषभदेव का है। देखिए हमने किन किन से सुन लिया। हमने सुना प्रहलाद महाराज से, हमने सुना जड़ भरत से, हमने सुना परीक्षित महाराज से, महाप्रभु से, और अब हम स्वयं भगवान ऋषभदेव से सुन रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे बोलिए। महत् सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते, महत् सेवा द्वारम आहुर्विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता, महान्तस्य ते समचित्ता प्रशान्ता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बहुत सुंदर श्लोक है, 5-5-2 श्रीमद् भागवतम। कह रहे हैं महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। आहु मतलब कहा जाता है। महत् सेवा, महत् मतलब भगवान श्री कृष्ण के भक्त, अगर उनकी सेवा हो जाती है जान अनजान कैसे भी, उनको प्रसन्नता हो जाती है हमारे किसी कार्य से, तो कह रहे हैं कि द्वारम आहुर विमुक्ते, उसको विमुक्ति का द्वार कहा जाता है, भगवत प्रेम का द्वार कहा जाता है। सामान्य मुक्ति नहीं जहां पे आप ब्रह्म ज्योति में जाके टंग जाओ ना, भगवान के धाम का दरवाजा खुल जाता है। कैसे खुल जाता है? महत् सेवा, अगर किसी तरह से भगवान के भक्तों की सेवा। यहां बिल्कुल नहीं कह रहे जगत सेवा, जगह लोगों के, समान लोगों की सेवा करके मुक्ति का द्वार नहीं खुलता है, पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन भक्तों की सेवा, भक्त को सुखी किया हमने तो हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें और प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं उनको गाली देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। यह श्लोक का अर्थ बिल्कुल नहीं है। कभी कभी सोचते हैं हम गुरु महाराज की सेवा करेंगे, लेकिन जो गुरु भाई हैं उनसे झगड़ा करेंगे, तब गुरु जी नहीं प्रसन्न होने वाले। मैं एकदम स्पष्ट इस बात में बोल देना चाहता हूं। ये बहुत बार लोगों का एक प्योर डिवोटी सिंड्रोम होता है, हम गुरु जी की तो सेवा करेंगे लेकिन जो अन्य वैष्णव हैं उनको ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे, तब गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो एक समग्र भाव में हमको सेवा का स्वरूप समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि केवल गुरु जी की सेवा करेंगे तब संतुष्ट होंगे। गुरु जी की सेवा तो करनी ही है, लेकिन उसको हम आगे चर्चा भी करेंगे। हम भक्तों से जब अच्छा बर्ताव करते हैं, सभी वैष्णवों की हम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमारी प्रगति ठीक प्रकार से होती। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नहीं कि खाली गुरु जी की सेवा करेंगे और बाकी सबसे झगड़ा करेंगे, ये कोई वैष्णव का आचरण नहीं, ऐसे गुरु जी प्रसन्न नहीं होते हैं। अच्छा खैर, आगे क्या कह रहे हैं? तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तमो द्वार का मतलब क्या हुआ? अंधकार का द्वार। ऐसा जीवन जहां अपने कल्याण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पूरा गुप्त अंधकार। वो कैसे ये पुरस्कार प्राप्त होता है? योषिताम संगी संगम। योषित मतलब स्त्री, संगी मतलब आसक्त। जैसे बताया था ना भगवत संगी, भगवत संगी का मतलब क्या हुआ? जो भगवान में आसक्त हैं। और योषिताम संगी का मतलब क्या हुआ?
जो स्त्री में आ सकते हैं, स्त्री की बात करेंगे, स्त्री संग में ही वह संलग्न रहेंगे, 24 घंटे उसी में डूबे रहेंगे, ऐसे व्यक्ति का। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्तों को गृहस्थों से मिलना नहीं चाहिए या गृहस्थों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसका श्लोक देखेंगे अगला, तो उसमें लिखा है कि हर दोनों ही प्रकार के भक्त होते हैं, गृहस्थ भी और मतलब ब्रह्मचारी, जैसे अर्जुन भी तो गृहस्थ थे। लेकिन स्त्री संगी मतलब उसकी आसक्ति स्त्री में है। कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री में आसक्त ही हो, ऐसा नहीं। कितने सारे भक्त हैं, तो प्लीज इसको गलत तरह से नहीं समझिए। पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है, जो स्त्री में आसक्त हो, स्त्री से ही बात करना चाहता हो, स्त्रियों की ही बात करना चाहता हो, स्त्री संग के ही बारे में बात करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति। परम पूज्य जो वृंदावन चंद महाराज सामने बहुत अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो कि कोई व्यक्ति मतलब स्त्री को मान लीजिए अग्नि की तरह कहा जाएगा, तो अग्नि से तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन बहुत बार मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पांव जल जाता है जो अग्नि के संपर्क में रहता है। तो स्त्री संग से भी ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो स्त्री में आसक्त हो। तो ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए। बहुत आसान है जानना, उनसे भगवान के बारे में बात कीजिए, सुनिए, तो वो उसमें कोई रुचि नहीं हो। और कहीं आप बात करेंगे कि भाई वो लड़की कैसी है और वहां ये क्या, मैं इस बातें बोलना भी नहीं चाहता। आइडिया इसकी मतलब वो जो स्त्री लंपटता की बातें होती हैं, वह सब बातें करने में उनको बहुत रुचि आती है। आज ये पिक्चर लगी, आज ये लगा है, तो उनका संग करेंगे तो देख लीजिएगा कि पर हमारा चित्त में क्या प्रभाव आता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो ये विवेक, ये विचार व्यक्ति को होना चाहिए कि भक्तों का संग करे जो जुटे हैं कृष्ण की सेवा करने में, और हमारा भी वृत्ति प्रवृत्ति वैसी हो जाएगी। अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे जिस तरह से भोग लंपट है, तो फिर हमारा भी तम का द्वार, मतलब समझ रहे हैं, अंधकार, कुछ पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए सब। अब हम कैसे समझेंगे वो भक्त कैसे हैं? तो कहते हैं महानतस्ते समचित्त प्रशांत। समचित्त मतलब सुख दुख बराबर, सभी को वह किसी से द्वेष नहीं करते, वो सभी के भक्त मित्र होते हैं, वो सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। प्रशांत मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं है उनकी। विमन्य हुआ मतलब क्रोध रहित रहते हैं, उनकी अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ही नहीं तो क्रोध कैसे आएगा। सुहृद मतलब सभी के वह मित्र होते हैं, वो चाहते हैं सभी का कल्याण हो, सब लोग भगवान की भक्ति में लगे। साधव, ये इनका साधु, साधु मतलब ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से भजन कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं तो हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? यस। ये बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। चैतन्य चरितामृत का मध्य का 22.83। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मे तो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे होते हो पुनः मुख्य अंग, कृष्ण प्रेम जन्मे तो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। मूल मतलब समझते हैं? मूल मतलब होता है जड़। तो यानी कृष्ण भक्ति का जन्म की जड़ क्या है? साधु संग। अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति उदित ही नहीं होगी। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी आपके ग्रंथ पढ़े और भक्तों का संग नहीं करे चलेगा? प्रभुपाद ने कहा नहीं। और अद्भुत बात यह है कि 34 स्कंद की शुरुआत में ही प्रभुपाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्तों का संग नहीं करता है उसकी भक्ति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके भक्तिमय कार्य भी भौतिक कार्यों से भिन्न नहीं हो पाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भक्तों का संग नहीं करता है उसके तथाकथित भक्ति के कार्य भी भौतिक कार्यों से अलग नहीं होते हैं। वो एकदम भौतिक कार्य जैसे ही होते हैं और कुछ समय वो कार्य भी बंद हो जाते हैं। भक्तों के संग में आकर के ही हमारी भक्ति बढ़ती। क्या हम उसको अनुभव नहीं करते? और ये कह रहे हैं यही मूल है। मूल मतलब बिना जड़ के, बिना बीज के कोई पेड़ उगता है क्या? समझ रहे ना मेरी बात? तो ये कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति, ईश्वर महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का मूल जड़ बीज ही साधु संग है। अगर साधु संग प्राप्त नहीं हुआ तो कृष्ण भक्ति की लता का उदय ही नहीं होता है।
समझ रहे हैं? ये शायद बहुत जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और ध्यान दीजिएगा कि साधु संग हम लेते भी हैं और साधु संग देते भी हैं, और देने से हमारे को और कृपा प्राप्त होती है, ये नहीं खाली हम लेते रहे और दे नहीं। अब सेकंड लाइन देखिए, कह रहे हैं कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। तो कोई कहेगा अच्छा जड़ है तो मतलब अब जब आगे हमारी भक्ति बढ़ जाएगी तब हमको भक्तों का संग करने की कोई आवश्यकता नहीं, यही तो मतलब है ना। लेकिन नहीं, कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम जन्म हो गया तो भी, ठीक है, जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो भी यह भक्ति का मुख्य अंग है कि व्यक्ति साधु संग करे। बहुत ही गंभीरता से सुनिए, जो वस्तु भक्ति का जन्मदाता है वही भक्ति को बढ़ाने वाली भी है। मैं बहुत स्लोली बोल रहा हूं ताकि समझ में आए। जिस साधु संग से भक्ति जागृत होती है उसी साधु संग से वर्धित भी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस साधु संग से भक्ति का जन्म होता है उसी से वर्धन भी होता है। मैं ये सब बातें 3 बार क्यों बोली? क्योंकि लोग सोचते हैं हाँ हम शुरुआत में भक्तों का संग कर लेंगे, अब हमको सब कुछ समझ में आ गया है, अब हमें जरूरत नहीं। बस वही माया ने मार दिया हमको। एक हम गांव में प्रचार करने गए तो हम लोग 1-2 बार कार्यक्रम किए, बोले, फिर बाद में बोला गया कि प्रभु जी को बुलाए। ना ना वो सब जरूरत नहीं है बुलाने की, हम समझ गए भक्ति में। हमने कहा वाह भाई बड़ी जल्दी समझ गए आप, 2 ही प्रोग्राम में पूरा समझ गए, हमें तो इतने साल हो गए घिसते घिसते पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दिखाता है क्यों, क्योंकि जानते हैं कि आप उनकी भौतिक आसक्ति पे कठोर बातें बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद यही बोलते हैं कि भक्तों के संग से दूर जाकर के मनमाने ढंग से रहना यही हमारे पतन का कारण है। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात इस बात पे कहते हैं कि माया सब जानती है कि हमें कैसे गिराया जाए। ठीक है, कौन सा बटन प्रेस करेंगे कि हम ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन 2 बटन वो नहीं दबा सकती, और वो है भक्तों का संग और भगवान का नाम। और जब भक्तों का संग होगा तो नाम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मूल बात हो गई भक्तों का संग, वैष्णवों के संग में रह करके हम भक्ति करें। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी आना चाहिए, भक्तों के संग में रह करके हम भक्ति करें, यही अभिलाषा होनी चाहिए। और अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो जूम के माध्यम से मिल ही रहा है, किसी तरह से व्यक्ति करे। लेकिन ध्यान रखें कि जिस चीज से जन्म हो रहा है उसी से वर्धन भी हो रहा है। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि वर्धन किसी और चीज, वर्धन समझते हैं मतलब बढ़ना किसी और चीज से होगा। ठीक है, ये श्लोक बहुत गंभीर है और बड़ा इंस्पिरेशनल है। मेरे पीछे बोलिए, ये बोला है मुचकुंद महाराज ने। पता कब बोला? जब भगवान कृष्ण साक्षात उनके सामने है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा है। भवापवर्गो भ्रमतो यथा भवे, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जनस्य तरहि अच्युत सत समागमः, जनस्य तरहि अच्युत सत समागमः, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते रतिः, परावरेशे त्वयि जायते रतिः, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे, जनस्य तर्हि अच्युत सत् समागमः, जनस्य तर्हि अच्युत सत् समागमः, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ, सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतौ, परावरेशे त्वयि जायते रतिः, परावरेशे त्वयि जायते रतिः। तो मुचकुंद महाराज के सामने भगवान कृष्ण है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, श्लोक तो बहुत इंस्पिरेशनल है। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण से बातचीत होती है तो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं मुचकुंद महाराज कि भवाप वर्ग, इस जन्म मृत्यु के चक्र में जीव भ्रमण कर रहा है। भ्रम तो भ्रमण कर रहा है ना, इस योनि से इस योनि में, इस शाखा से उस शाखा में। यदा भवेत, जब उसके भव अपवर्ग, जब उसके मुक्त होने का समय आता है, भव अपवर्ग भ्रम, तो इस जगत में जो भ्रमण कर रहा है जीव, जब उसके मुक्त होने का समय होता है तब
जनस्य तर ही अच्युत सत समागा, ऐसे व्यक्तियों को अच्युत सत समागम, मतलब जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अच्युत मतलब भगवान विष्णु, उनके संग का मौका मिलता है। वस्तुतः ये क्या कहने की रीति है, ऐसा लग रहा है कि मुक्त होने का समय पहले आया और फिर भक्तों का संग बाद में मिला। आचार्यगण बोलते हैं ये कहने की रीति है, इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। वस्तुतः कारण ये नहीं है कि मुक्त होने का समय आया, कारण ये है कि भगवान के भक्तों का संग मिला, इसलिए अब उसकी मुक्ति निश्चित है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये अपने जीवन में घटित होता हुआ देख लीजिए कि अगर हमने भगवान के धाम नहीं जाना होता तो हमें इस्कॉन की शरण प्राप्त नहीं हुई होती। ये इतनी गंभीर बात है। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? गर्गाचार्य जी ने मुचकुंद महाराज को बोला था कि एक दिन तुम्हें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा साक्षात। वही बात याद कर रहे हैं। बहुत बड़े राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, बहुत युद्ध लड़े, सब कुछ हुआ, यहां तक कि देवताओं की तरफ से भी युद्ध किए थे मुचकुंद महाराज, सब बहुत बहुत महान व्यक्ति थे। लेकिन उनको बात याद है कि गर्गाचार्य जी ने एक दिन कहा था कि आपको कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, और आज वह कृष्ण को अपने सामने साक्षात देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान जब मुक्त होने का समय आता है, वो कहने का स्टाइल है कि जब मुक्त होने का समय आता है तो आपके भक्तों को संग प्राप्त होता है। लेकिन वस्तुतः क्या कहा जाएगा? जब भक्तों को संग प्राप्त होता है तब अब जीव की मुक्ति निश्चित है। आप जान रहे हो कि कितना भी जो व्यक्ति भक्ति किया है, भक्ति को भूलने का प्रयास करता है, लेकिन भक्ति को भूल नहीं पाता है। आज मैं एक भक्त को बात कर रहा था कि आप क्या चल रहा है, भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, और अद्भुत है, उसने कहा कि मैं प्रभु जी आपसे बस झिझक रहा था, आपसे बात करना ही चाह रहा था कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं या जो भी है। एक बार जो भक्तों का संग किया है, भक्ति का जीवन जिया है, वह कभी उसको नहीं भूल सकता। उसका अब मुक्ति का पथ शुरू हो गया, वो अलग बात है कि बीच बीच जाके वो थक जाए, अरे अभी चला नहीं जा रहा, अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, ये हो सकता है, लेकिन वो है उसी पथ पे। अब समझ रहे हैं? सत्संगमो यर्हि तदैव सदगतो परावरेश त्वयि जायते रति। परावरेश मतलब समझ रहे हैं, परा और अवर मतलब इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के जो आप ईश्वर हैं, जब उस प्रकार सत्संगम मतलब सत्संगम करता है, मतलब सत मतलब भक्तों का संग करता है, तो उसको निश्चित रूप से उसको सदगति प्राप्त होती है। क्या गति है वो कह रहे हैं परावरिश त्वयि जायते रति। हे भगवान, आप जो परमेश्वर है उसमें, उन भगवान में उस व्यक्ति की रति हो जाती है। रति मतलब आसक्ति, प्रेम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, हम सभी लोगों को भक्तों का संग प्राप्त है। अब हम उस भक्त के संग में हम उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें? बस एक पेज है, उसको हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेवा कैसी होनी चाहिए, तो उसके बस दो ही फॉर्मूले हैं, यथा कालम यथा कामम। मतलब एक समय विशेष है, उसमें कोई भक्त आपसे क्या चाहता है, या आपके जो श्रेष्ठ भक्त हैं, वो आपके गुरु जी हैं, जो कोई भी, वो आपसे क्या क्या चाहते हैं, उसके अनुसार सेवा करें। अगर कहें दूध लाओ तो दूध लाओ, अगर कहें पानी लाओ तो पानी लाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? संतुष्टि तब होती है जब व्यक्ति की सेवा के इच्छा के अनुसार सेवा की जाए। कहो पानी लाओ तो कहे दूध लाऊंगा, और कहो जब करो तो कहूंगा अभी मैं आपके लिए माला बना रहा हूं, तो यह सेवा नहीं होती। ये बस ज्यादा नहीं सीखना है, ये दो फॉर्मूले सीख लीजिए, यथा कालम यथा कामम। फिर से फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? यथा कालम यथा कामम, जो समय है समय मतलब जो उस समय जो आवश्यकता है वो उसके अनुसार, और जैसा उनकी इच्छा है उसके अनुसार। समझ में आ रहा है? तो उससे भक्त प्रसन्न होता है। मान लो प्रसाद का समय है, वो कहे प्रसाद अब दे रहे हो किसी भक्त को, तो जितना वो चाह रहा है, जैसा वो चाह रहा है वैसे सेवा करना, तो उससे वो संतुष्ट होते। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं या समझ में आ रहा है आपको? मान लीजिए कोई कहे कि आपको
सुबह 4 बजे क्या करना है? प्रसाद खाना है। तो सुबह 4 बजे गुरुजी आपको ये नहीं बोल रहे कि प्रसाद खाना है, उठना है, मंगल स्नान करना है, मंगल आरती जाना है, फिर 5 बजे जप करना है। ये बात लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि गुरुजी के आसपास घूम घूम करके गुरुजी की जय हो करके हम गुरुजी को संतुष्ट करेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। वैष्णव लोग इस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते। जो कहा जा रहा है, जो समय अनुसार जो उचित है, वैसे वैसे व्यक्ति को कार्य करे तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। डज इट मेक सेंस? अब भक्तों को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ये आखिरी पॉइंट है और बहुत सिंपल पॉइंट है। साधना, सेवा और संग। जो हम सुबह हम साधना करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, मंगल आरती जाना, जिसकी जिसकी साधना गुरुजी ने बताई है, भागवत पढ़ना, ये अब ये नहीं कि साधना कर ले, अच्छा प्रभु जी अब मैं जा रहा हूं, सोता हूं, अब मुझे क्या नहीं। फिर हमारे को जो अलग अलग सेवा हो सकती है, गृहस्थों की अलग सेवा है, ब्रह्मचारी की अलग सेवा है, जो भी गुरु वैष्णव हमको दे रहे हैं उस सेवा को हम सिंसियरली करें। देखेंगे आप धीरे धीरे कि भक्तों को, श्रेष्ठ वैष्णवों को संतुष्ट करना ज्यादा संतुष्टकारी होता है। अपने मन से भक्ति करना, वो हम खुद भी संतुष्ट नहीं होते। और तीसरा है संग। जब भक्तों का अच्छे से संग करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, तो इससे गुरुजी प्रसन्न होते हैं। ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये 3 फॉर्मूले आप या कोई भी व्यक्ति, मैंने अपने काउंसलर को पूछा, महाराज जी प्रभु जी कैसे मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ, तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया। और इन्हें बोला कि तुम मुझको कैसे संतुष्ट कर सकते हो? उन्होंने कहा कोई भी वैष्णव 3 चीजों से संतुष्ट होता है, साधना, सेवा और संग। अच्छे से भक्तों से बर्ताव करें, प्रेम पूर्वक रहें, झगड़ा ना करें, और न सिर्फ झगड़ा ना करें अपितु प्रेम पूर्वक रहें, और सेवा भावना में रहें। और जैसी सेवा बताई जा रही वैसा व्यक्ति करे तो निश्चित रूप से भगवान के भक्तों की प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है। और ये आप नारद मुनि के जीवन में भी देख सकते हो, उसको तो मैंने पढ़ाया था। एक संबंध में कुछ और 2 बातें कहना चाहता हूं। भगवान 2-3 जगह भागवत में सब बोलते हैं कि अग्नि उनका ही मुख है, लेकिन उसमें जब आहुति दी जाती तो उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वैष्णव के मुख में प्रसाद देने से होता है। तो एक बहुत अच्छी सेवा है कि भक्तों के लिए अच्छे से प्रसादम की व्यवस्था करना, उनको बुलाना। और केवल यही सेवा नहीं है, उनको कृष्ण कथा सुनाना। ये जो बेसिकली पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यथा कालम यथा कामम। अगर प्रवचन हो रहा है तो शांति से, बड़े एकाग्र मन से होकर सुनना, यह बहुत प्रसन्न करता है। ठीक है, तो हमने आज ये सब चर्चा करी कि किस प्रकार से वैष्णवों के संग से ही हमारी भक्ति में हम आ पाते हैं, उनके ही संग से हम भक्ति में बढ़ सकते हैं, और उनकी सेवा करने से हमें एक विशेष कह सकते हैं सिद्धि की प्राप्ति होगी, जो है भगवान का प्रेम। इसीलिए वैष्णव अपराध को हाथी मत कहा गया। जो हमारे भक्ति के जीवन का आधार है, उसी पे कुल्हाड़ी से वार करे तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि गुरु वैष्णव भक्तों की हम सेवा करें, और उनको अनुकूल भाव से रहते हुए, उनके समाज में रहते भक्ति करें, तो हमारी सिद्धि परफेक्ट होगी। प्रश्न क्या है? अगर गुरु महाराज के प्रति हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो इस्कॉन में हम छोटा सा मिशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि गुरु जी के प्रति हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। गुरु जी ने बोला है कि 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, और कृष्ण भावना में रहिए भक्तों के संग में। तो ये उनकी आज्ञा, उनका डायरेक्ट एक्सेस ही है। भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो मैं हृदय में बैठा बहुत प्रसन्न होता हूं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो गुरु जी ने बोला है वो चैत्य गुरु के ही स्वरूप हैं। जो प्रमाणिक वैष्णव हैं, वो चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में है, उन्हीं के स्वरूप हैं। तो आपको भले वो अपने दीक्षा गुरु नहीं दिख रहे हों, लेकिन समझिए कि वो जो उनकी आज्ञा है वो हमारे चैत्य गुरु परमात्मा की ही आज्ञा है। अब बस वो प्रमाणिक है, इसलिए ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये कहना कि हम गुरु जी की एक्सेस में नहीं है, ये गलत है। और ऐसा नहीं कि गुरु जी आपको पर्टिकुलरली आके बताएंगे सेवा करो तभी आपको एक्सेस प्राप्त है। सीनियर भक्तों के संग रहे। कौन की गुरु जी की इच्छा है कि प्रचार ना हो? कौन के गुरु की इच्छा है कि आप साधना ना करें?
या भक्तों से झगड़ा करें। तो हमें कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत क्लियर हैं। चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट लिखा है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि क्या करना है। वह कृष्ण की भक्ति करता है और अन्य जीवों को भी कृष्ण की भक्ति में लगाता है। ये गुरु जी की सेवा है। गुरु जी का मिशन बहुत क्लियर है। गुरु मतलब प्रभुपाद जी और उनके जो प्रतिनिधि हैं, बहुत सिंपल मिशन है। कुछ ज्यादा रहस्य में आता नहीं बोल रहा हूं जो आपको नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर है। कृष्ण भावना का प्रचार, हम स्वयं कृष्ण भावना का अनुशीलन करें। थोथे भक्त नहीं बने, थोथे मतलब समझते हैं लोग, खाली शो बॉटल डिवोटीज नहीं। हम स्वयं साधना करें, भक्ति का अनुभव प्राप्त करें और दूसरों को भक्ति में मदद करें। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा इज अ मिशन ऑफ ऑल द गुरुज इन ISKCON। किसी का और कोई मिशन नहीं है। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, कोई हो सकता है कहीं वर्णाश्रम करे, कोई कुछ करे, लेकिन ये ना भूलें कि मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का प्रचार। बाकी सारी चीजें भक्ति इसीलिए हैं क्योंकि वो कृष्ण भक्ति को, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रहे कि कृष्ण का भजन स्वयं करना है और दूसरों की जितनी हमारे पास शक्ति हो मदद करना है। मेक सेंस? तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस है। अगर शिक्षा आपको प्राप्त है तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? इधर से पूछ लेता हूँ। हाँ, और किसी? यस प्रभु। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर रूप से आज के विषय को हमें समझाया। विशेष रूप से जो आपने ये बताया कि कैसे भक्तों के संग से ही हमारा जीवन में इतना परिवर्तन हमें आया है, समझ सकते हैं कि उनकी ही कृपा से, उनके ही संग से ही आया। बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी प्रभु ने आज। और प्रभु हम जब पढ़ते हैं उपदेशामृत में श्लोक संख्या 5 में, जहाँ पर स्वामी पाद बताते हैं कि किस प्रकार से भक्तों को सम्मान देना है। यस। और वहां पे अलग अलग श्रेणी बताते हैं। तो जैसे जो भक्त शुरुआत में जैसे हम भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जिनको भी ज्ञात भी नहीं है कि किस स्तर पर भक्त हैं, तो उनको तो सभी का जो सेवा का जो भाव उनके अंदर जो उत्पन्न होता है वो एक समान ही होता है। हाँ, तो जैसे इसमें बताया गया कि हमको उत्तम भक्तों की सेवा उनके संग के अभिलाषी होनी चाहिए, और जो भक्त भगवान का नाम ले रहे हैं सिर्फ उनको मन से उनको सम्मान करना चाहिए। हाँ, उनको लेकिन प्रसाद भी देना चाहिए, है ना? जी, है ना? जी जी। उनको प्रसाद नहीं देना चाहिए। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं, श्लोक है, यस गिरता मनसाद्रियेता दीक्षास्त चेत प्रणत भिष्य भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्या निंदादिशून्य हृदयमिप्सित संकल्प्ता। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम सुना है तो उसको मन से आदर देना चाहिए। क्या उसका मतलब क्या है? मतलब है कि हो सकता है कि वाणी से हरे कृष्णा बोल रहा हो लेकिन आचरण उसका ठीक नहीं हो अभी, लेकिन मन से आदर देने का अर्थ ये नहीं है कि उसको हम प्रसाद नहीं देंगे। हो सकता है कि उसका बाह्य आचरण थोड़ा गड़बड़ हो अभी, लेकिन वाणी से हरे कृष्णा बोल रहा है तो आगे ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली हम उससे प्रवचन नहीं सुन सकते क्योंकि अभी उसको ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उसके कृष्ण नाम में श्रद्धा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये हम लोगों को शिक्षा दी जा रही है ताकि हम समझ सकें कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से है। उसकी जिसने दीक्षा ली है मतलब अब वह बहुत सीरियसली गंभीरता से भजन कर रहा है तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और अगर जो भजन में आगे बढ़े हुए हैं, जो जानते हैं भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। और जो उससे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जो निंदादि शून्य, जो निंदा करने की प्रवृत्ति से भी शून्य है, तो उनके संग की अभिलाषा करनी चाहिए। लेकिन अब जो भक्ति दीक्षा लिया है, भक्ति कर रहा है, क्या उसके संग बैठकर हम बातचीत नहीं करेंगे? ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। या जो अभी थोड़ा भक्ति कर रहा है उसको हम भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, ये तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हमें क्यों कुछ, हमें कभी भी कौन बताता, हम क्या निंदादि शून्य हो गए हैं क्या? तो इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।
देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, जो भक्त भगवान के बारे में बात करना चाहता है हमें उसे सुनना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। और चाहे तथाकथित कितना कैसा भी भक्त हो, अगर वो भगवान के विरुद्ध कुछ बोल रहा है या वैष्णव की निंदा कर रहा है तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए कि हम ये नहीं सुनना चाहते। एक सिंपल सा अपने जीवन में हमें अप्लाई कर लेना चाहिए। एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हम मीटर लेके ना घूमते रहें कि कौन किसके पास भक्ति है, आप कभी जज नहीं कर सकते किसकी कितनी भक्ति है, कौन कितनी इंटेंसिटी से भक्ति कर रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन अगर कोई भगवान के बारे में पूछ रहा है, बात करना चाहिए तो कर रहा है, तो हमें बड़े खुले दिल से उसका संग करना चाहिए। लेकिन अब वो अनर्गल गरल कुछ भी बोल रहा है तो झगड़ा ना करके बस थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। लेकिन सम्मान फिर भी करना चाहिए कि वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर। ठीक है ना? पता नहीं आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकल समझ रहे हैं? ऐसा मीटर हम मीटर लेके नहीं घूम सकते हैं कि ये व्यक्ति इतना भक्ति किया, इतना भक्ति किया, ये हम नहीं कह सकते कौन कितना भक्ति किया। आपको दिखाएगा थोड़ा ना कि मेरे पास 75% भक्ति है, 80% भक्ति है। प्रश्न ये था प्रभु की शुरुआत जब हम लोग नहीं जानते तो सभी भक्त लोग में एक प्रकार का सम्मान होता है। नहीं, वही सम्मान सबके प्रति रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई भक्त हैं जो ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, अब यह उनके गुरु और उनके बीच में है, हम क्यों उस चक्कर में पड़े? समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए सजाती भक्तों का संग करना चाहिए जिनका हम जिनसे हमारी बनती है। बनती का मतलब है जिनकी हमारी जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, अगर वो अच्छी भक्ति करना चाहते हैं तो उनका हमें संग करना चाहिए। अब जो लोग ठीक से भक्ति नहीं करना चाहते हैं फिर भी हरे कृष्णा कर रहे हैं तो दूर से रह के उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर प्रसाद देने की बात आई तो उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए कि अरे अब ये तो 16 माला नहीं करता तो मैं प्रसाद नहीं दूंगा उसको। समझ रहे ना? ऐसा नहीं है। देखिए हमारे संग एक प्रॉब्लम है कि हम लोग एक अपने ही स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मैं ऐसे जब करता हूं तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे जब नहीं करता है तो वो डिवोटी ही नहीं है, ये वो अच्छा डिवोटी नहीं है। ये गलत बात है। हाँ, हो सकता है मुझे एक विशेष तरह से जब करना अच्छा लगता हो, लेकिन किसी और व्यक्ति को किसी और तरह से जब करना अच्छा लग सकता है, तो ऐसा हम उसको एक फैनेटिज्म में नहीं रख सकते। लेकिन आइडिया इज कि देखिए हर जीव का सम्मान करें। अब आपको मैं क्या बोलूं, बृहद भागवतामृत में नारद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक घास के तिनके में भी कृष्ण को देखता है सिद्धि मिल जाएगी उसको। आप डीटी वर्शिप की तो बात छोड़ दीजिए, नारद जी कहते हैं विग्रह की सेवा छोड़ दीजिए, घास की तिनके को भी देख रहा है कि भगवान वहां पे है, सम्मान देता है तो सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो सम्मान देने में हमेशा हम लोग सेफ सिक्योर हैं और मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है महाराज का ये परम पूज्य राधा कुंज महाराज के इसमें कि ये कोई हम मीटर लेके ना घूमे कि भाई कितना बड़ा भक्त है, भाई ये कितने बड़े भक्त हैं और वो कितने बड़े। आपको क्या जानते हैं, कोई जब कर रहा है उसे क्या अनुभव प्राप्त हो रहा है, हम क्या बोल सकते। तो अच्छा होगा कि हम ना नापें केवल उन लोगों से। यू कैन कंटिन्यू टेक रेस्ट इफ यू वांट। हाँ अगर हाँ In order to intelligently apply the six-fold loving quotation yes mentioned in the previous verse, one must select proper persons with careful discrimination. yes, लेकिन प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि सम्मान देना नहीं चाहिए। मैं फिर यही तो बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है, अगर वह कुछ भक्तों की निंदा कर रहा है इत्यादि कर रहा है तो उसके संग हमें आत्मीय बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका असम्मान करें। हो सकता हो कि कुछ समय के बाद वो अच्छा डिवोटी बन जाए। दैट इज द होल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी पर? किसी भक्त की जिज्ञासा है तो कृपया करके आप अपने हाथ में कर सकते हैं या आप अपने आप तक कर सकते हैं। ओके, कभी आपने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे हरे कृष्ण आप प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा। यस, प्रश्न पूछिए आपने। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। आप लोग को सुनाई पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। आपने जो बताया कि और वैष्णव और भगवान में एक समान जो बुद्धि देखते हैं उनके अंदर ये जो शोक है था।
बात ही कही गई थी जो जिसका गुरु में वैसा ही विश्वास है जैसा भगवान में, उसी के हृदय में वेद के सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं। यस्य अस्ति भक्तिर् न यस्य देवे बड़ा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है कि भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करना है, तो यही मानिए कि भगवान ने सीधे बोला है। इस प्रकार से श्रद्धा से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, ये बात बोली जा रही थी। और कोई प्रश्न है? रघुपति प्राण प्रभु जी, अपने आप को म्यूट करिए आप। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बोलिए, आप म्यूटेड हैं। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रघुपति प्राण प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। नहीं तो आप मन से मन प्रश्न कर लीजिए। मैं मन पढ़, आजकल मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली मन की बात नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भक्तों के जब संग में हम जाते हैं तो भक्त कृपा करके हमको कई सारा सेवा देते हैं जी तो कई बार हम बहुत उत्साह से उस सेवा को करते हैं। हाँ। हमको ऐसा होता है कि और उत्साह और सेवा हमें मिले और मिले, लेकिन कई बार ऐसा होने लगता है मानसिक स्थिति पे, या हम उस सेवा के प्रति फिर अपना मन छुड़ाने लगते हैं, शरीर छुड़ाने लगते हैं कि ठीक है अभी तो हम मतलब नहीं चाहे, मतलब कई तरह की बात हम सोचने लगते हैं। तो फिर इसमें कैसे संतुलन करें प्रभु जी, और कैसे हमारा उत्साह और संवर्धन होता रहे कि मैंने मुझे सेवा करना है, प्रभु जी ने कृपा मुझे प्रदान किया है, तो इस भाव पे प्रभु जी हम कैसे आए? देखिए, मेन बात होती है कि हम उस सेवा के महत्व का श्रवण करें। पहले तो अगर हरे कृष्ण मंत्र की ही बात कर लें, अगर हम हरे कृष्ण मंत्र की महिमा को समझेंगे तो समझ में आएगा कि अगर अब बोला जा रहा है कि 16 माला जप करो तो उससे मेरा कल्याण होगा, तो व्यक्ति का उत्साह बना रहेगा। तो कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को श्रवण की कमी होने के कारण इस प्रकार के उत्साह में कमी आती है। जब हम सुनेंगे कि हाँ भाई वैष्णवों की सेवा करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं और बोला जाएगा प्रसादम सर्विंग करो, तो हमको उत्साह आएगा। तो अगर उत्साह की कमी आ रही है तो एकमात्र कारण है कि श्रवण, उसकी महिमा हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर श्रवण पक्का होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, तो भक्तों की सेवा हो, चाहे नाम जप हो, चाहे भागवत श्रवण हो, उन सभी को करने का हमारा उत्साह बना रहता है। और जब हम श्रवण नहीं करते हैं तो हमें लगता है कहाँ फंस गई है मैं, हम तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो इसलिए अगर आप प्रामाणिक रूप से श्रवण करेंगे भक्तों के बारे में, भक्त सेवा के बारे में, प्रसाद सेवा, कोई भी सेवा के बारे में, उसके महत्व को समझेंगे तो फिर उसको करने के प्रति हमारी श्रद्धा बनती है। और अगर श्रवण नहीं करेंगे तो फिर लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात है। तो मुख्य रूप से श्रवण का अभाव होने के कारण उत्साह कम हो जाता है। और कोई प्रश्न है? आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? जी प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो चलो स्टॉप हियर। कल हम लोग जीव दया के बाद, आपका कोई प्रश्न है? यस, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। हाँ बोलिए। मनस्वी दास प्रभु, बताइए। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इतने सारे बहुत मैं वक्त तो फोन पर पूछ रहे हमारा गाँव रफी बहुत तरीका से हुआ तो थोड़ा सा आपके प्रश्न मुझे क्लियरली सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या बोल रहे हैं? दोबारा बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। नहीं बांग्ला में है। हरे कृष्ण बोल हाँ समय रहता तो एक होने नॉन वीडियो जगन्नाथ रहते तो बोल रहे तली कहाँ से हुआ है, आप मुझे विस्तार बताइए। मुझे आपकी आवाज कुछ कटी कटी मिल रही है, पता नहीं। कल आप इसको टाइप करके भेज दीजिए तो प्रश्न तो समझ में आए। नहीं बांग्ला में नहीं है, बांग्ला में। हाँ बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो प्रश्न नहीं है तो टाइप कर सकते हैं, तो ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न प्रभु एक और प्रश्न है प्रभु जी, एक प्रश्न। ओके।
जैसा साधना सेवा संग तो कभी आप संग करते हैं संग को मतलब आपकी आवाज सबकी बड़ी धीरे हो जाती है। क्या संग करते हैं? संग का मतलब क्या कहना चाहते हैं समझ नहीं आया मेरे को। संघ का उद्देश्य देखिए बहुत सिंपल है। संघ के द्वारा हम लोग अपने गुणों को एक्सचेंज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भागवत में आसक्त है, अगर हम उसका संग करते हैं, संग 6 प्रकार से होता है। प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना और हृदय की बात को बोलना और श्रवण करना, ये 6 प्रकार से संग होता है। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो उससे हमको भक्तों के गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। अगर जो व्यक्ति प्रसाद में सर्विंग कर रहा है हम उसके हाथ से हम प्रसाद लेते हैं तो उसके गुण हमारे पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो ये संघ के द्वारा व्यक्ति अपने गुणों को एक्सचेंज करता है। तो संघ का फायदा ये है कि जो भक्त भक्ति में श्रेष्ठ हैं, हमसे अगर उनका हम संग करते हैं तो उनकी जो उत्साह है, उनका श्रद्धा है, वो हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। तो ये संघ का उद्देश्य है। आई होप इट मेक्स इट क्लियर कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपका जितना प्रश्न समझ पाया उतना मैं उत्तर दे पा रहा हूँ। पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया था, लेकिन यही प्रश्न सुन पाया था। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब कोई बात नहीं, फिर कल पूछिएगा। ओके, और कोई प्रश्न है किसी बात का? ठीक है। तो हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूं आपको। 6 सत्संग है: प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना और हृदय की बात को शेयर करना, ये 6 प्रकार के सत्संग हैं। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजे तेजवा षड्विध प्रीति लक्षणम। तो ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। किसी से प्रेम होता तभी तो खाने को देंगे उसको। तो खाना देना, खाना स्वीकार करना और गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना और अपने हृदय की बात कहना। तो ये जब 6 सत्संग किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तभी वह भक्तों के संग प्राप्त होता है और भक्त संग से वह भगवान की भक्ति में आता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, सो शैल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर कमिंग। कल हम लोग जीव दया के बारे में बात करेंगे। सो विल मीट टुमारो। थैंक यू ऑल वेरी मच। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सकल पुत्र कृपा सिंधु देव जय वैष्णव।